बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन है तो गर्व से कहना भारतीय हम। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मुनीश अलवी और आप देख रहे हैं समाचार राइट का प्रमुख कार्यक्रम भारत के मुक्तिदूत। महात्मा गांधी का वर्णन कवि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाने हेतु उन्हें भारत का मुक्तिदूत कहा है। द प्रीस्ट ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी जो नेशनल फादर ऑफ आवर कंट्री। महात्मा गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 इन स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट काठियावाड़ इन पोरबंदर विलेज। His father's name was मोहनदास करमचंद गांधी एंड मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी एंड माता का नाम पुतलीबाई था। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने मुक्तिदूत को 5 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड में महात्मा गांधी की महानता का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी सच्चे, न्यायप्रिय एवं देशभक्त थे। उन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और राजा हरिश्चंद्र और श्रीवर कुमार जैसी कहानी को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए थे। प्रथम सर्ग में महात्मा गांधी की चरित्र और महानता का प्रमुख वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में महात्मा गांधी एक कथानक के रूप में प्रभावित हुए हैं। इस सर्ग में महात्मा गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा और माता ने इन्हें बताया कि जो भी भूखे हैं, प्यासे हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनकी सहायता करनी है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो हम कैसे सो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी के हृदय में अपने माता की गहरी छाप थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने किसी में भेदभाव नहीं किया। जिस प्रकार से अंग्रेजों के शासन में जब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे तो वहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव की भावना थी। जिस प्रकार वो भारत में आए इसी प्रकार भारत में थे। हरिजनों के प्रति प्रेम नहीं था। महात्मा गांधी ने इसी को देखते हुए हरिजनों से अगाध प्रेम किया। क्या हुआ, हरिजनों को अपने साबरमती आश्रम में रखा। हरिजनों को साबरमती आश्रम में देखते हुए जनता ने उन्हें चंदा देने से मना कर दिया। साबरमती आश्रम के जो हेड थे मंगनलाल, उन्होंने चंदा जो इकट्ठा होता था उससे मना कर दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पेड़ के नीचे सो लूंगा और भूखा रह लूंगा, लेकिन आदमी आदमी से भेदभाव नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरा प्रमुख कार्य है वो भारत की स्वतंत्रता है। अगर भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद में हरिजनों के, जिस प्रकार से हरिजनों के प्रति देश में भावना है, हरिजनों को जो अलग व्यवहार से देखा जाता है, अगर हरिजनों के मंदिर में घुसने से अगर मंदिर अपवित्र हो जाता है तो मैं उस जगह ईश्वर का वास नहीं मानता। ये सर्ग में इतना सब कुछ कवि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र के तृतीय खंड में भारत की दुर्दशा एवं अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे। केवल वही लोग खुशी थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। सबसे पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के प्रति नम्रता की नीति अपनाई, लेकिन अंग्रेजों का हृदय बदलता हुआ न देखकर उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। महात्मा गांधी ने सोचा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की जाए, अंग्रेजों का साथ दिया जाए, तो इस साथ से अंग्रेज भारतीयों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का हृदय न बदला और इसी समय एक अमानवीय घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग खून से भर गया। इस समय इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक कूद गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार से हजारों भारतीय मारे गए। इन भारतीय देखते हुए
जो महात्मा गांधी का हृदय था वो रोष से भर गया और उन्होंने अपने मन में विचार बना लिया कि साहित्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस भारत को गुलामी की जंजीरों से मुझे जल्द ही मुक्त कराना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। गांधी जी ने सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी के हृदय में जो भावना थी उसके प्रति गांधी जी ने अनेकों आंदोलन चलाए। सबसे पहले नमक तोड़ो कानून के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह आंदोलन के बाद अंग्रेजों को निराशा हाथ लगने लगी तो उसी समय उन्होंने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। यह नारा पूरे भारत में गूंज उठा। भारतवासियों ने जो विदेशी वस्तुएं थी उनकी होली जलाई, खानों को जलाया गया, रेल की पटरियां उखाड़ फेंक दी गई, सड़कों एवं पार्कों को नष्ट कर दिया गया। यह देखकर अंग्रेजों को मन बेचैन होने लगा, घबराने लगा और उन्होंने अपने मन में सोच लिया, महात्मा गांधी ने जो अपने मन में विचार किए कि इन आंदोलनों से मुझे जल्द ही अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा भारत जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। इसी कारण अनेकों आंदोलनों से भारतीय जनता को अनेक फायदा हुए। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने पंचम खंड का वर्णन किया। पंचम खंड में भारत में जो अंग्रेज थे उनको निराशा हाथ लगी। जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने घोषणा कर दी कि 1947 से पहले अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे और इसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। देश में आज़ादी की गूंज उठ गई और हमारा देश अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त हो गया। इसमें मुक्ति में प्रमुख भूमिका रही साहित्य अहिंसा के पुजारी, गरीबों के मसीहा, सच्चे न्यायप्रिय महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से एवं अनेकों आंदोलनों से भारत को आज़ाद करा दिया। गांधी जी भारत ही नहीं अब विश्व में जिस प्रकार से असत्य का विनाश करने के लिए, सच्चाई की जीत के लिए राम, कृष्ण, अब्राहम लिंकन, गुरु नानक देव, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब हुए, जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका का एवं नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया, उसी प्रकार गांधी जी ने शताब्दी पुरानी अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद करा दिया। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।